हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडीज़ और आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स मैंने आपको क्या बताए थे, ये होते हैं एक सेल ऑर्गेनेली। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। जैसे कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये किससे भरे होते हैं? ये भरे होते हैं एंजाइम से। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। और इस एंजाइम को कौन बनाता है? आरईआर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको एक बार एक डायग्राम दिखाती हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि लाइसोसोम्स दिखता कैसा है। ये है आपका लाइसोसोम्स। तो मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम्स में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है प्रोटीन्स और एंजाइम्स। क्लियर है आपको? Lysosomes are a kind of waste disposable system of cell. Lysosomes क्या होते हैं? वो एक सेल का वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम होता है, यानी कि सेल के अंदर जो भी डिस्पोजेबल आइटम होगा, कोई भी मटेरियल होगा, वो कहाँ पर जाकर डिस्ट्रॉय होगा? वो होगा लाइसोसोम्स में। यानी कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है एक सेल के अंदर, उसको डिस्पोज करने का काम करते हैं। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। और ये किस में हेल्प करते हैं? सेल को क्लीन करने में। यानी कि जब जो भी वेस्ट उसका डिस्पोज हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी? क्लीन हो जाएगी। by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle। तो ये क्या करते हैं लाइसोसोम्स? ये कोई भी फॉरेन मटेरियल यदि सेल के अंदर आया है तो उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। और डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? वो करता है एंजाइम्स। या फिर कोई सेल ऑर्गेनेली यदि ठीक से वर्क नहीं कर रही है और उसका काम सेल के अंदर ख़त्म हो गया है, या वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गई है, तो उसको क्या करना है? वो एक वेस्ट मटेरियल हो गया सेल के लिए, तो उसको डिस्पोज करने का काम कौन करता है? वो करता है लाइसोसोम्स। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। यही तो बताया कि कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे कि फूड है, बैक्टीरिया है, यदि सेल के अंदर आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोसोम्स। ठीक है? और क्या करता है लाइसोसोम्स? ये करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करने का काम करता है। और ये ब्रेक करने का काम क्यों कर पाता है? लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्योंकि जो एक लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर पाते हैं। मैं आपको इसका फंक्शन दिखाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए, ये एक डायग्राम है आपका लाइसोसोम्स का। तो ये क्या है आपके? ये पूरी की पूरी आपकी एक सेल हो गई। ठीक है? ये पूरी सेल है। ठीक है? और ये क्या है? फूड पार्टिकल। ये क्या है? फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर किया, वो एक फूड वैक्यूल से कवर हो गए। ये क्या हो गया आपका? फूड वैक्यूल। ये क्या है सर्कल में? ये है फूड पार्टिकल। और ये जो प्रोसेस होती है कि जब फूड पार्टिकल अंदर आता है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? अब ये क्या है आपके जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आपको ये दिख रहे होंगे लाइसोसोम्स। ठीक है ना? लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इन फूड पार्टिकल्स से मर्ज हो जाते हैं। ठीक है?
और क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल देते हैं। और क्या करते हैं ये, इसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, यानी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू कहाँ निकाल देते हैं, सेल के बाहर। यानी कि जो भी वेस्टेज आपकी सेल के अंदर इकट्ठी हुई है उसको बाहर भेजने का काम कौन कर रहा है, उसको कर रहा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ने क्या करा, आपके फूड पार्टिकल जो हैं, आपके जो ये फूड पार्टिकल हैं उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना दिया और क्या करा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिया। क्लियर है आपको अब इसका फंक्शन। During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of the cell. इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी सेल में सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है और क्या होता है, कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम पे लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। और उस फटने से क्या होता है, लाइसोसोम के बस्ट होने से क्या होता है कि जो उनके अंदर का भरा हुआ एंजाइम होता है वो बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद जब वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है वो एंजाइम, तो वो एंजाइम क्या करते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं, वो उस पूरी की पूरी अपने ही जिस सेल के अंदर वो थे उस सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये वो जिस सेल के अंदर, जिस लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, जब वो लाइसोसोम फटा उसके बाद एंजाइम्स उसमें आए साइटोप्लाज्म में और उन्होंने क्या करा, उस सेल को ही डाइजेस्ट कर लिया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो आज हमने पढ़ा लाइसोसोम्स। यदि आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें अगली वीडियो में क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बाय।